सपा सांसद राम गोपाल यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर अब नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। असल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुणे में एक कार्यक्रम में अयोध्या के राम मंदिर के फैसले का जिक्र किया था और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि अगर भगवान में आस्था हो तो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन राम गोपाल यादव से जब जस्टिस चंद्रचूड़ पर बात की गई, उनका रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो कमेंट। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? रामगोपाल यादव ने जैसे ही देश के मुख्य न्यायाधीश की बात पर अभद्र टिप्पणी की, वैसे ही तुरंत अयोध्या के साधु संतों ने ऐतराज जताया। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो आस्था की बात की, लेकिन रामगोपाल यादव ने उनकी बात पर जो टिप्पणी की वो गलत है। उनका कहने का भाव था कि अगर आपके पास आस्था और विश्वास है तो भगवान राम अपने आप आस्था दिखा देंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी का इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, जो अच्छी बात नहीं है। आस्था के साथ राम मंदिर पर इस प्रकार का उनका बयान देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद बीजेपी ने भी राम गोपाल यादव पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा, सिर्फ जज ही नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर, इंजीनियर्स और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी किसी बड़े काम से पहले भगवान को याद करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को भगवान से ही दिक्कत है, इसीलिए वो भगवान की पूजा करने पर, उन्हें याद करने पर ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए, मैं तो जुडिशरी और जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और सीजेआई तो बहुत बड़ी संस्था होती है, उससे हम अपने आप को कमेंट से हम बचेंगे। मगर एक बात तो तय है, चाहे गणपति जी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और ख़ास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कभी ईश्वर की पूजा भाती नहीं है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, वो लोग भी, मैंने देखा जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूँगा। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर सियासत जब तेज होने लगी तो अखिलेश यादव से रिएक्शन मांगा गया, लेकिन इस दौरान अखिलेश रामगोपाल यादव पर बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बहुत सम्मान करते हैं। प्रोफेसर साहब ने विवादित बयान दिया सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीआई साहब का सब सम्मान करते हैं, और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का वो बयान सुनाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जिस पर राम गोपाल यादव अपनी मर्यादा लांघ गए और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर अभद्र टिप्पणी कर डाली। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, जिस वक्त अयोध्या का फैसला देना था, उस वक्त 3 महीने हम उसी फैसले पर विचार करते रहे, जिसको लेकर सालों तक कोई फैसला नहीं आया। ऐसा हुआ कि हमें लगा कि इस मामले को लेकर मार्ग कैसे निकाला जाए। मैं पूजा करता हूँ, मैंने भगवान से कहा कि मुझे इसका मार्ग खोज कर दें, और अगर हमारी आस्था और विश्वास रहे तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। तर मार्ग आपल्याला नेहमी। वहीं अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव के बयान से जब किनारा कर लिया तो इसीलिए रामगोपाल यादव भी कुछ ही देर में बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने तो चीफ जस्टिस का नाम ही नहीं लिया, दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था, और इसीलिए सीजीआई के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। वो तो खुद सीजीआई का बहुत सम्मान करते हैं। कोई सीजीआई संबंध पर सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा,
बहराइच के लोग ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये सीजीआई समझ कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है, कहाँ से चला दिया किसी ने? हमसे सवाल पूछा मिल्कीपुर वाले, यानी कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है। और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में, बहराइच के बाद सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई?